काम करना, हमें कितनी मेहनत करनी है और किस किरदार में रह के जो है हमें लोगों में उतरना है, हमें उस किरदार पे बात करनी, उस कैरेक्टर पे बात करनी है। उसके लिए अगर हमें आप लोग कहेंगे अभी इंतजार करने की जरूरत, हम इंतजार भी कर सकते हैं। आप लोग कहेंगे नहीं अब कूदने का टाइम आ गया है तो आगे बढ़ना है, तो हम आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये आप जितने यहाँ पर मेरे मौजूद नौजवान हैं, मेरे बुजुर्ग साथी हैं, एक चीज समझ जाएं कि जो लड़ाई यहाँ कोई सोच नहीं सकता, उस लड़ाई को लड़ने की मैं अहलियत रखता हूँ। इस चीज में जो है आप मुतमईन रहे। बाकी बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं यहाँ पर, अब वो पार्टी आएगी, वो हुकूमत बनाएगी, ये पार्टी आएगी, ये हुकूमत बनाएगी। हमने पिछले 5 स्टेट्स में देखा कि किस तरह जो है हालात चेंज हुए हैं, किस तरह से लोगों ने जो है अपनी सेंस का, अपनी विजडम का मुजाहिरा किया है। तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है, लोग चाहे वो अक्रॉस द कम्युनिटी, चाहे मुस्लिम बिरादरी से, हिंदू बिरादरी से, हमारे नौजवान साथी यहाँ पर है, अल्टीमेटली एक ही चीज इनको चाहिए, अनएम्प्लॉयड को जो है उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। उसमें किसी किस्म का कोई भी कॉल ऑफ में कोई आप मुझे तजाद नहीं पाएंगे। मैं फिर से आपको गुजारिश करूंगा, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मसले हैं जो हमारे लोगों के यहाँ पर, हमारे देहात के अंदर गरीब लोग जो हैं, दिहाड़ीदार लोग जो हैं, चाहे वो नरेगा के अंदर जिनको मजदूर में किसी भी किस्म के ख्याल और कौल में किसी किस्म का तजाद नहीं होगा। तो इसलिए मुझे अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना, हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप यहाँ जब एडवाइजर साहब आए, हमारे रोड का मसला था, आज यहाँ आप देख सकते हैं काम हुई है। उस वक्त भी मेरी यहाँ पंचायत में साथी थे। क्यों रहे? क्योंकि हमें एक दर्द है, हमें मालूम है, हमें लोगों का काम करना है, और उस काम का कोई भी कितनी भी मजबूत शख्सियत हो, चाहे वो गवर्नर साहब खुद होते, आप लोग जो हैं, आप ही लोगों ने मुझे पंचायत में बनाया है, और आप ही लोगों की जो है मेहरबानी है कि मैं डीडीसी में इतने करीब, लोगों का एक ऐसा एहसान है, चाहे अखार के लोग हैं, बारडा के हैं, मंथला है, ये मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूंगा, सारी उम्र एहसानमंद रहूंगा। लेकिन अब मैं ये जरूर कहूंगा कि अब वक्त आ चुका है कि आप लोग जो फैसला करेंगे, जिस सिमत जो फैसला होगा, उस सिमत में जो है मैं चलने के लिए तैयार होऊंगा। अगर आप कहेंगे किसी भी आग में कूदना है जहां पर आपको लगता है ये आग है, लेकिन यहाँ पर हमारी जिन घरों में आज भी जो है हमारे बिजली के बिलों को लेकर लड़ाइयां होती है, मार्च का महीना से एक बात रखना चाहता हूं, जो साजिद साहब ने इस वक्त आनंद फानन इमरजेंसी में मीटिंग बुलाई थी, इसमें से 2, 4, 5, 6 पंचायतों के लोग यहाँ आए हैं, और दोनों तबके जैसे हम लोग इत्तेफाक से चल रहे हैं, ऐसे इंशाल्लाह आगे भी इत्तेफाक से चलेंगे। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या वक्त आ गया है साजिद साहब को मैदान में उतारने के लिए? कैमरा जरा इनके साइड लगा दो। बिल्कुल मुतमईन हो आपके साजिद साहब ग्राउंड में उतारा जाएगा? कौन सी पार्टी ज्वाइन होगी इससे कोई मतलब है? शुक्रिया। अच्छा, तो साजिद भाई, आज जो आपका यहाँ पे गेट टुगेदर था, कुछ लोगों से आपने बात की, मुलाकात की, क्या था ये थोड़ा सा विस्तार में बताइए। देखिए जी, गेट टुगेदर जो था ये एक लोगों में पिछले कई सालों से हमारे जो है लोगों में आना जाना रहा है। तो पंचायत इलेक्शन भी लड़ा है, डीडीसी भी लड़ा है, आपने देखा है किस कदर हम बहुत कम मार्जिन से 100-150 वोट की मार्जिन से जो है हम इलेक्शन हारे थे। तो उस सिलसिले में काफ़ी लोगों की जो है हर इलाका जात से बदरवा के अंदर जो है लोगों की डिमांड थी, कम से कम आप एक मीटिंग बुलाएं। तो हमारी एक मीटिंग जो थी बहुत जल्द आप देखेंगे बदरवा में होगी, जिसमें हम थोड़ा सा ऊपर करो माइक। 1000-1500 लोगों को बुलाएंगे, कम से कम जो लोग जो आ सकेंगे, तो उनके साथ बात होगी। वहाँ पर हम फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। गोया हमें कोई सपोर्टिव रोल में आना है या हमें खुद लीड करना है, तो वो लोग डिसाइड करेंगे। जैसे आपने अंदर भी देखा, लोगों की एक विल है, तो मुझे लगता है कि लोगों की जो विल होती है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। तो आज की मीटिंग का जो पर्पस था, जो मोटिव था, वो बड़ा क्लियर था। वो ये था कि आज हम जो है सब लोग मिलेंगे, एक डिसीजन की तरफ जाएंगे, एक जो मैसेज पास ऑन करेंगे कि बदरवा की पॉलिटिक्स के अंदर जो है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, और हमारा उसमें
में क्या रोल होगा, उस सिलसिले में एक मुशावरत थी, उस सिलसिले में एक चीज़ जो है बातचीत यहाँ पर रखी गई थी। उसमें हमारे बुज़ुर्ग साथी, बुज़ुर्ग रहनुमा यहाँ आए थे, मेरी हिंदू बरादरी, मुस्लिम बरादरी, बहुत सारी पंचायतों से लोग यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपने अपने ख्यालात रखे और मैं उनके ख्यालात को जो है अपने इस पे लेते हुए, उनको कबूल करते हुए जो है मैंने भी उनके साथ कुछ चीज़ें कही हैं कि आप भी फैसला करें अपने इलाकों में जाकर कि आने वाले दिनों में हमारी जो बदलाव की पॉलिटिक्स है किस तरह होगी और हमारा जो रोल जो है उस रोल को लेकर हम किस तरह चलेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे लोगों का एक जो जमे गफ़ीर होगा, आप देखेंगे कि हम किस तरह साइलेंटली बट बहुत इफ़ेक्टिवली जो है हम आने वाले दिनों में काम करेंगे। और आप खुद देखेंगे जब हम यहाँ से मूव करेंगे सारना में, सारना से गाठा, उदराना, डंडी, सब जितने भी इलाके हैं हमारे, आप खुद देखेंगे कि लोगों का रुझान किस तरह आएगा और जो वो रुझान होगा आने वाले इलेक्शंस के लिए तो उसको हम वेलकम करेंगे और उसको लेकर हम आगे चलेंगे। साजिद साहब क्या आप मेन स्ट्रीम में आने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की ये डिमांड है कि हमें कोई नया चेहरा चाहिए, यंग चेहरा चाहिए जो बदलाव को लीड करे कि और यहाँ पर जो है बड़े बड़े पॉलिटिशियन आते हैं, झूठे दावे करते हैं, झूठे झांसे देते, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप वक्त आ गया है कि आप भी मैदान में उतरेंगे? देखिए जी, मैं मेन स्ट्रीम की बात जो आप कर रहे हैं, मैंने कहा, मैं जब पंचायत इलेक्शन लड़ा था मुझे लोगों ने ज़बरदस्ती लड़ाया था। उन्होंने कहा आपको लड़ना है, मैंने लड़ लिया। जब डीडीसी की बात आई मुझे कहा गया आपको लड़ना है, बहुत लास्ट टाइम पे कहा गया था, तो मैंने लड़ा। तो फिर जब आप मुआवजा करें, जब आप थोड़ा वो एनालिसिस देखेंगे, 12,800 के करीब हमारी हिंदू बरादरी का वोट है, 6,000 के 5960 वोट जो हमारी मुस्लिम बरादरी का था, वहाँ से भी मैं जो है 150 वोट या 200 वोट के मार्जिन से हारता हूँ। तो वो समझने की बात है कि लोगों की एक विल है। जैसा आपने कहा कि लोग अल्टरनेट की तरफ चाह रहे हैं, उनको अल्टरनेट मिल नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है उन लोगों की जो हमदर्दी है मैं उसको समेट रहा हूँ और उसको समेटने में अभी तक कामयाब हुआ हूँ। तो आप मेरी पंचायत की बात करें या दीगर इलाकों से जो लोग फिल फॉर शॉर्ट नोटिस में आए थे, तो मेन स्ट्रीम में आना कोई बड़ी बात नहीं है। डेमोक्रेसी हर एक का हक है, कोई भी अपना जो है जोर आजमा सकता है। मुझे लगता है कि जब पॉलिटिक्स हेल्दी तभी होती है जब इसमें पार्टिसिपेशन जो है बड़े हैवी लेवल पे होती है, अच्छे लेवल पे होती है। तो जब पार्टिसिपेशन होती है तो फिर एक आउटकम जो है अच्छा आता है, कंपटीशन होता है, एक अच्छा आउटकम आता है। तो मुझे लगता है ये अब जो ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है, चाहे बीजेपी करे या दीगर एनसी पार्टी करे या कोई और पार्टी करे फॉर दैट मैटर, मुझे लगता है अब वक्त आ चुका है। लोग जो है अब इस बार विजडम से वोट देंगे, अक्ल का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि ये जो शख्स है क्या ये हम लोगों के मुद्दे चाहे छोटे हैं बड़े हैं, क्या ये उन मुद्दों को लेकर आगे लड़ सकता है, हमारी बात रख सकता है। मुझे लगता है आने वाला टाइम यही होना है। आपने देखा पंजाब में क्या हुआ, आपने देखा बाकी दीगर जगहों में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ। मैं यही कहता हूँ कि जो काम करेगा लोग उसको आगे लाएंगे। तो ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो 4 लोग ठेकेदार बने बैठे हैं, मुझे लगता है अब ये पॉलिटिक्स को अब ब्रेक लग गया है। मुझे लगता है पॉलिटिक्स जो है नए सिरे से शुरू होनी है और बड़ी रिफाइंड और लोगों की पीपल ओरिएंटेड पॉलिटिक्स यहाँ पर शुरू होगी। साजिद साहब क्या आप कोई पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं या फिर आप इंडिपेंडेंट जो है मैदान में उतरेंगे? जो भी पार्टी होगी, जो भी होगा, वो जो यहाँ पर लोग हैं ये डिसाइड करेंगे। ये मुझसे बेहतर जानते हैं, ये रिसीविंग एंड पे है। ये जिस सिम्त में मुझे जिस आग में कूदने को कहेंगे मैं उस आग में कूद जाऊँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पार्टी कौन होगी, क्या होगी। जो लोगों की विल होगी, जो इनका जिस तरफ ये डिफ़ाइन करेंगे, जो ये मेरा रोल डिफ़ाइन करेंगे, उस रोल में मैं जाऊँगा। तो वो इन तक। साजिद साहब जो मार्केट में जो बात चल रही है वो ये चल रही है यहाँ तो साजिद मेयर कांग्रेस में ज्वाइन करेगा, यहाँ तो आम आदमी। तो थोड़ा सा कोई हिंट दीजिए कि आप किस तरफ जाएंगे? नहीं, मेरा ऐसा अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हाँ, लोगों की मेरे पास पार्टियों के मौजूद लोग आते हैं, बात करते हैं, वो उनका हक है। और बेइज्जती कारकुन जो है, मेरे दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, कोई भी आ सकता है, कोई भी मुझसे बात कर सकता है। मैं फिर से कहूँगा, मैं इसी सिलसिले में लोगों में जाऊँगा, मैं लोगों से बात करूँगा। जो मुझे जिस सिम्त मुझे हुक्म होगा, जिस तरफ मुझे मेरी आवाम कहेगी, हिंदू मुस्लिम जितने भी यहाँ पर है, किसी भी तबके से, किसी भी इससे ताल्लुक़ करते हैं, मैं उस तरफ जाऊँगा। मेरी अपनी कोई विल नहीं होगी, मेरा कोई अपना पर्सनल। साजिद साहब एक बात है कि रिसेंटली हमने देखा कि आज़ाद साहब ने आपको बुलाया था, तो सुनने में आया कि 1-1.5 घंटा आपकी उनसे मुलाकात हुई। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि कांग्रेस की तरफ आपका रुझान है? कोई भी आ सकता है, कोई भी बुला सकता है, हम कहीं भी जा सकते हैं। आज़ाद साहब बहुत बड़े लीडर हैं, वो नुमाया लीडर हैं जम्मू कश्मीर के। मेरी खुशकिस्मती थी, उन्होंने बुलाया था, मेरी बात हुई, एक हेल्दी टर्म पे बात हुई। मेरे जो मसले मसाइल थे मैंने उनके सामने खुल के रखे हैं। तो वो उन तक है, वो क्या कहते हैं, या जो दीगर भी लोग मेरे पास आए हैं वो किस तरीके से इस चीज़ को टेकअप करते हैं वो लेंगे। मैं ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में नहीं जाऊँगा। मुझे लगता है मैं वोट पॉलिटिक्स करूँगा। जो वोट पॉलिटिक्स में जिस तरफ मुझे बेस्ट लगेगा अपने लोगों के लिए, जो मुझे
मिल रहा है, जो मुझे पल्स जो मैं सेंस कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है मैं उसमें जाऊँगा और मैं उसी चीज़ में यकीन भी रखता हूँ। बाकी आप लोगों को पता है, आई हैव ऑलवेज वर्क लाइक अ फाइटर, तो मुझे ज़्यादा चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं लोगों के लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा। उसके लिए मुझे किसी के लिए वो किसी की जी साजिद साहब, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। आज की जो मीटिंग थी, तो क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि साजिद मीर ने जो अनाउंस कर दिया कि वो मैदान में उतरेंगे और एक स्ट्रांग कंटेंडर बन के जो है मैदान में जो है पेश हुए हैं? पंचायत है, फिर यहाँ सारना पंचायत के लोग बैठे हैं, हंगा प्रोटी से लोग बैठे हैं, कुछ शरीकी से आए हैं, कुछ सुंगली नाल्टी से आए हैं, तो ये खुद लोग डिसाइड कर रहे हैं कि भाई तुमको लड़ना है। तो जो इनका पल्स होगा, आप अगर इनसे ज़्यादा पूछेंगे तो ये आपको एकदम से कहेंगे कि भाई मुझे लड़ना चाहिए या मुझे किस रोल में आना चाहिए। तो इन्होंने उस रोल को डिफाइन कर लिया। साजिद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तन मन धन के साथ, हम तुम्हारे साथ हैं, तन मन धन के साथ, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा लीडर कैसा हो, साजिद मीर जैसा हो। तो ये जवाब है, मेरे ख्याल में आप मुतमईन हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सर।